मेरा बच्चा, मेरा बेटा। जैसे चाकू लगा तो उन्होंने बताया कि जिनसे बात कर रहे थे फोन पे कि उनको बोला कि मेरे चाकू लग गया है। कोई पुलिस वाले राउंड से निकल रहे थे, उन्होंने देखा तो बच्चे को उठा के ले गए। उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हमारा बच्चे को गए हुए 3-4 दिन हो गए, अभी तक FIR नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आप सभी के साथ मैं हूं परमजीत को। मेरी मौजूदगी समय राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में है, जहां से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। देखिए, एक मामूली सा विवाद जो है इतना बड़ा कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र महज 24 वर्ष, नाम करण, रहने वाले मंगोलपुरी के, उनकी जान ले ली गई। देखिए, मामले जो है इसमें कई सामने आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि फ़ोन स्नैचिंग का मामला था, तो कोई कह रहा है सिर्फ कंधा टकराने से उस व्यक्ति की जान ले ली। अब क्या कुछ पूरा मामला था, वो परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे। 24 साल का मेरे बच्चे ने जिम्मेवारी संभाली थी। मेरा पति भी नहीं है। 1 साल पहले मेरे पति की डेथ हुई। 1 साल पहले मेरा बच्चा छीन लिया। मेरा बच्चा छीन लिया। हुआ क्या था? मेरा बच्चा घर से निकले थे वो बस। मेरा बच्चा खाना मांग रहा था। मेरा बच्चा, मैंने कहा बेटा खाना बन गया। 10 बजे की बात। होली से एक दिन पहले? हाँ जी, रात में 10 बजे? मंगलवार नहीं, रात को 10 खाना। मैंने कहा ठीक है बेटा खाना खा लो। कह रहा मम्मी खाना बन गया। मैंने कहा हाँ बेटा बन गया, सब्जी बन रही है, बस 2 मिनट है। किसी का फ़ोन आया, कह रहा मम्मी मैं आता हूँ। आया या उसने किया मुझे नहीं मालूम, यहीं बैठा था पलंग पे। मतलब कॉल पे बात हुई है जाना? हाँ, बस कॉल पे बाहर गया है। मैंने 10 मिनट बाद ही फ़ोन किया, बेटा कहाँ हो आप, खाना तैयार है आ जाओ। कह रहा मम्मी मैं अखाड़े पे हूँ, आ गया खाना निकालो। उसके तुरंत बाद एक फ़ोन आया मेरे बेटे के पास। क्या बोला उन्होंने, वो भागा एकदम। मैं पीछे पीछे गई, बेटा क्या है, वो भागता रहा। छोटे भाई के पास उनके? हाँ, छोटे भाई के पास। जुड़वा बच्चे थे मेरे, जुड़वा बेटे। उसके साथ का एक और मेरा बच्चा। बस वो भागा, वो गया। उसको किसी ने कहा तेरे भाई को चाकू मार दिया, पर मुझे किसी ने नहीं बताया। ये अखाड़े के पास? हाँ जी, अखाड़े के पास। उसका फ़ोन छीन रहे थे। उसने मैडम 1 महीने पहले फ़ोन दिलाया था हमने उसको, 1 महीने पहले। बहू उसने सोचा मेरा नवा फ़ोन है, किस्त कहाँ से भरूँगा। उनने उनसे फ़ोन मांगा, क्या करा, उन्होंने चाकू मार दिया मैडम। कैसे चाकू मारा? कैसे मार? 2 चाकू मार दिए मेरे बच्चे के मैडम। तो ये चीज़ आपको किसने बताई कि फ़ोन स्नैचिंग का मामला? किसी का फ़ोन आया था। ये तो बाद में पता चला कि कोई उससे फ़ोन खींच रहा था या क्या कर रहा था पता नहीं। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से उन्होंने मैक्स में रेफ़र कर दिया। वहाँ पे डेथ हुई है उसकी। मतलब जब यहाँ से लेके गए तो वो जीवित थे? हाँ, यहाँ से मैक्स लेके गए हैं तब भी ठीक था वो। ऑपरेशन हुआ उसका मैडम को, लेकिन ऑपरेशन का बहुत पैसा मांगा मैडम। फिर भी हमने पता नहीं कहाँ से 3 लाख दिए। मैं गरीब माँ, मैं कहाँ से लाऊं? मुझे इंसाफ चाहिए ना। मेरा घर कैसे चलेगा मैडम? हम रोटी कैसे खाएंगे? जीने के लिए तो रोटी खानी पड़ेगी ना। कैसे खाऊंगी आप बताइए मैडम? जब आप लोग उनके पास गए थे तो फ़ोन वगैरह था उनका? उनके नहीं, कुछ भी नहीं। फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था? फ़ोन छीन लिया था उससे। फ़ोन तो मिला ही नहीं हमें। मतलब कहीं ना कहीं स्नैचिंग का ही मामला ही अभी आपको भी लग रहा है? हाँ, लग रहा है हमें भी। ठीक है, तो पुलिस आई थी मौके पे? है नहीं मैडम, पुलिस वाले उठा के लेके गए थे उसको। अच्छा। कोई पुलिस वाले राउंड से निकल रहे थे, उन्होंने देखा तो बच्चे को उठा के ले गए। उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वो चले गए, फिर उसको यहाँ से जवाब दे दिया। फिर उसको मैक्स रेफर किया। जब आप लोग पहुँचे वहाँ पे जहाँ पे उन्हें चाकू मारे हैं, वहाँ पे और लोग थे? किसी ने कुछ बताया कि कितने लोग आए वहाँ पे, या वो लोग कौन थे, यहीं के रहने वाले थे? उसके पास कोई नहीं था, वो अकेले थे वहाँ? अकेले था, सब लोग भाग चुके थे। कोई आसपास में CCTV कैमरा लगे हो, कहीं कोई फुटेज आई? कोई फुटेज नहीं मिली हमें। हमने बोला पर अभी तो कोई फुटेज नहीं मिली हमें मैडम। नहीं, स्पॉट पे कैमरा है या आप लोगों ने देखा कैमरे लगे हुए? हाँ, वहाँ पर लगे हुए कैमरे। पर मेरा बच्चा मुझे इंसाफ दिला। उनकी उम्र 24 साल थी, नाम करण था। वो काम क्या करते थे? ये कलेक्शन का काम करता था।
कभी लाइन में था। कभी ऐसा लगा पहले कि कोई उनकी किसी से भी दुश्मनी हो, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? मेरे जोर से भी नहीं बोलता था, लड़ाई तो बहुत दूर की बात, वो कभी किसी से जोर से भी नहीं बोला। बहुत प्यार मोहब्बत, हमारी पूरी गली से पूछ सकते हो मेरे बच्चे कैसे हैं। मेरे बच्चे कभी बाहर भी नहीं निकलते थे, मेरे बच्चे कोई नशा पत्ती कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे ने तो ये भी नहीं देखा नशा कैसा होता है। आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है? हाँ जी। तो एफआईआर में पुलिस वालों ने क्या केस बनाया कि स्नैचिंग का ही केस बनाया है कि स्नैचिंग? हाँ ठीक है मैम। पहले भी ऐसे कोई मैटर हुए हैं आपके यहाँ पे कि ऐसे स्नैचिंग के लिए किसी की जान ले? मंगोलपुरी में तो होते रहते हैं, मंगोलपुरी में तो होते रहते हैं, पर ऐसे ये हमारे साथ तो पहली बार हुआ। मतलब ये बहुत आम सी बात है इस एरिया में। हाँ जी हाँ जी। तो अभी पुलिस कुछ मदद कर रही है आप लोगों की? मैडम अभी तक तो किसी ने कोई मदद नहीं करी। कोई पकड़ा नहीं गया आरोपी? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। पर सरकार से मुझे इंसाफ चाहिए, सरकार से मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे राजकुमार चौहान से इंसाफ चाहिए। वो विधायक है ना यहाँ के, उन्हें मेरे पास आना चाहिए। कोई नहीं आया? नहीं आया, कोई आया नहीं, किसी ने इंसाफ नहीं दिया। अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं, कोई भी पुलिस ने कभी कार्रवाई पूरी तरह नहीं की? नहीं मैडम, मैं बहुत बार गई थाने, मैंने SHO के पैर भी पकड़े। सर मेरे बच्चे के लिए कुछ करो, सर मेरे बच्चे के लिए कुछ कर दो सर। वो बोल रहे थे हाँ जी करेंगे, हाँ जी करेंगे, तो पर अभी तक तो किसी ने किसी को नहीं पकड़ा। अभी यही मांगे आप? क्या कुछ मांगे? कैसे इंसाफ चाहिए कि उन्हें सज़ा मिले, फांसी हो? सज़ा मिलनी चाहिए, जैसा मेरा बच्चा गया ऐसे उनका बच्चा चाहिए, और मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा मिलना चाहिए। ये भी एक बात सामने आई थी कि कोई कंधा लगने का मैटर हुआ है कि किसी के कंधा लग गया, उस वजह से लड़ाई हुई। तो हमें भी नहीं पता। अब वो होता तो हमें कुछ बताता, जब वो है ही नहीं तो हम क्या माने क्या हुआ था। हमें तो फ़ोन स्नैचिंग का ही लग रहा है, बाकी तो भगवान जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ देखी हो पूरी वारदात को, या आपको, या जिसकी कॉल आई आपके भाई को, उसने कुछ देखा हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं सामने आया? नहीं सामने आया मैडम, कुछ सामने नहीं आया, कुछ भी सामने नहीं आया मैडम, लेकिन मेरे को इंसाफ चाहिए। तो देखिए आपने सुना कि किस तरीके से करण, जो कि जिनकी उम्र महज 24 साल है, इस घर में जो है वो अकेले कमाने वाले थे, लेकिन घर से जो है वो टहलने निकले थे, लेकिन फ़ोन स्नैचिंग के चलते जो है कुछ लोगों ने उनकी जान ले ली। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ ऐसा कहा जा रहा है कि फ़ोन स्नैचिंग का पूरा मामला है, लेकिन मामला है क्या इसके बारे में अभी कुछ भी बात साफ नहीं हो पाई है। लेकिन हैरान करने वाली बात जो है वो ये है कि 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई करने में सफल नहीं हुई। आप देखेंगे तो देखिए उनकी जो मम्मी है उनका रो रो के काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जो उनका घर का कमाने वाला एकमात्र सहारा था करण, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो आखिर उनका घर कैसे चलेगा। करण के यहाँ पे और भी परिजन मौजूद हैं, उनसे जाने थे कि आखिर उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है? कौन था? आप करण के क्या लगते हैं? मौसी। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से आपके बच्चे की जान ले? तो थे जी, अपने सहारनपुर से आई हूँ, पता नहीं जब पता चला कि चक्कू लगा उसका, उसके बाद बेचारा बचा ही नहीं। क्या करें? पुलिस प्रशासन पे क्या कहेंगे कि कोई मदद कर रहे हैं? वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो कुछ नहीं कर रहे अभी तक तो कुछ नहीं करा। किस तरीके की आपकी मांग है इंसाफ की? देखो इसका आदमी 1 साल पहले गुजरा, अब इसका तो कोई सहारा नहीं है। कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो सहायता होनी चाहिए इसको, कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए इसको। तो देखिए आपने करण के परिवार को सुना। अभी करण के जिनकी मौत हुई है इस पूरे मामले में, उनके छोटे भाई जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको कॉल आई थी कि करण की जो है करण इन हालातों में वहाँ पे पड़ा हुआ है। उन्हीं से जान रहे थे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। नमस्कार सर, क्या नाम है? कार्तिक ड्राइवर। क्या कुछ हुआ था? मतलब करण कैसे घर से निकले, किस मूड में वो निकले थे, आपको कैसे कॉल आया? एक्चुअली क्या कि मैं घर पे था और भाई भी घर पे था, खाना खाने के टाइम हम बैठने वाले थे, तो एक्चुअली उनके एक फ्रेंड का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करते हुए बस बाहर तक गए थे, जो नॉर्मली डेली आता ही है, ऑफिशियल है तो कॉल्स आते रहते हैं दोस्तों के, उस हिसाब से कॉल आया था। तो जैसे ही उनका हाथापाई वगैरह हुई, अब जो भी हुई मेरे को नहीं मालूम, तो उनके जैसे चाकू लगा तो उन्होंने बताया कि जिनसे बात कर रहे थे फ़ोन पे कि उनको बोला कि मेरे चाकू लग गया है, बस इतना उन्होंने अपडेट किया। वो कॉल पे थे उस? जी कॉल पे थे उस टाइम। तो जिनसे बात करते उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके ऐसे ऐसे भाई का चाकू लगा, एक बार आप जाके देखो। तो मैंने जाके देखा तो वहाँ पे भाई था नहीं, कोई जैसे बीट वाले पुलिस वाले होते हैं तो वो उनको उठा के पहले संजय गांधी हॉस्पिटल ले जा चुके थे।
जब मैं वहाँ पे जगह पे पहुँचा हूँ तो वहाँ से ब्लड दिखाया मेरे को, तो आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक लड़के के चाकू लगा है, थोड़ा सीरियस है, एक बार जाके आप संजय गांधी हॉस्पिटल में पता करो। तो इस तरह से मैं अपने भाई के पास पहुँचा था संजय गांधी हॉस्पिटल। ठीक है, जब आप यहाँ पे पहुँचे तो वहाँ बीट वाले लेके जा चुके थे, तो आप लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया कि जब उन्होंने उन्हें उठाया तो आसपास कोई था या कोई लोग थे जिन्होंने कुछ देखा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि देखिए मैम आज के टाइम पे कोई भी बंदा हाथ डालने को तैयार नहीं होता है अगर कोई भी ऐसा केस होता है। तमाशबीन तो लोग हैं, वो एटलीस्ट देखते तो हैं कि कोई किसी ने देखा ही हो कुछ। एक्चुअली मैम देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी लोगों से बात करूं कि भाई क्या हुआ, किसने किया है। पहले मेरे को अपने भाई के पास जाना पहले ज़्यादा सही समझा। पहले मैंने भाई के पास गया, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं पुलिस वालों से भी ठीक से बात नहीं कर पाया। जो मेरे से बात वीरेंद्र से SHO हैं, जो मेरे से सवाल किए, मैंने उनके सवालों के जवाब दिए। जो बेसिक चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी कि कौन थे, क्या थे, कोई किसी दुश्मनाई वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने SHO साहब को अपडेट किया है। बाकी उसके बाद फिर मैक्स हॉस्पिटल गए हैं, बाकी जो भी ट्रीटमेंट चला उसके बाद सब आपको मालूम ही है जो क्या क्या हुआ है, जो अभी अंदर आपको बताया। पुलिस ने खुद भी कोई अपडेट नहीं दिया आप लोगों को? अभी तो कोई अपडेट नहीं किया। मैं 2-3 बार IO को भी फ़ोन कर चुका हूँ, SHO साहब से बात हो चुकी है, लेकिन वहाँ से कोई ना FIR कॉपी अपडेट हो रही है। सिर्फ ये बताया गया है कि हमने 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। वो कौन से 3 लड़के हैं, कौन है, हमें कुछ नहीं बताया गया, ना ही कोई अपडेट दी गई है इस चीज़ को। आपको बुलाया वहाँ पर? अभी तक कोई भी नहीं बुलाया। ठीक है, तो आपके इस एरिया में ये मामले बहुत कॉमन है, ये स्नैचिंग? मैम ये बहुत ख़राब हो चुका है यहाँ का माहौल। ये इसी महीने में 3रा केस हो गया है इसी तरीके में। लूट मार में, मारपीट में, ब्लड का नाम है, मर्डर कर देना, किसी को मार देना, ब्लेड मार देना, डरा देना, ये चीज़ तो यहाँ पे आम हो चुकी है मैम। सर आप लोग इस चीज़ को मानने को मतलब रेडी हैं? आप इस चीज़ को मान रहे कि मामला फ़ोन स्नैचिंग का ही था या कोई और चीज़ हो सकती है, किसी की कोई दुश्मनी या किसी और इंटेंशन से कोई मारने आया हो? मैम देखिए ऐसा है कि दुश्मनाई का जो था, मेरे हिसाब से मेरे भाई की किसी कोई दुश्मनाई नहीं थी। आप चाहो तो मेरी गली में आके पता कर लो कि हमारा काम सिर्फ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, और बस इसके अलावा हमारी कोई ज़िंदगी नहीं थी। हमारी किसी से कोई दुश्मनाई नहीं, किसी से ना कोई पैसा लेना ना देना, हमारे सिर्फ अपने से ही हम दोनों भाई आपस में काम करते थे, आपस में सारी बातें वगैरह करते थे, कोई दुश्मनाई नहीं थी। जहाँ तक ये बोला गया है, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कंधा लगने से उसका चाकू मार दे। मैम ये नॉर्मल सी बात है, कोई कंधा लग जाता कोई चाकू तो नहीं मार देगा। तो वही पुलिस वालों ने ये स्टेटमेंट दिया कि उस कंधा लगा उसका चाकू मार, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी मैम देखो कुछ भी नहीं कहा नहीं जा सकता कि ये फ़ोन स्नैचिंग का केस है या फिर कोई आपसी दुश्मनाई है, जो भी है, जब तक पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, कोई भी आगे जब तक अप्रोच नहीं लेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज के टाइम में पुलिस वाले तभी काम करते हैं जब उनको ऊपर से प्रेशर आता है। तो आपको पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उसमें संतुष्टि है कि सेटिस्फेक्शन? नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है मैडम। जब हमारे को FIR कॉपी नहीं दी गई है, 11 तारीख का मामला दर्ज हुआ है, आज 15 तारीख हो रही है, कोई हमारे पास FIR कॉपी नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये सही चल रहा है? देखिए जैसे कि आपने सुना था कि इन्होंने बताया था कि अभी तक जो है FIR नहीं दी गई है, इतने ज़्यादा दिन हो गए, 5 दिन हो गए पूरे मामले को। आप देखिए तो माँ जो है किन हालातों में यहाँ पे पहुँची है। आप देखेंगे थाने के बाहर जो है हमारी मौजूदगी है इस वक्त, और परिवार आप देखिए कितना ज़्यादा मायूस यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इन लोगों को जो है अभी तक FIR नहीं दी गई, जिसके चलते ये लोग मंगोलपुरी थाने की पुलिस के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुँचे हैं, मांग करने पहुँचे हैं कि FIR जो है दी जाए। मैम अभी तक FIR नहीं दी गई, यहाँ पहुँचने की नौबत आगे कोई ध्यान नहीं। यहाँ इसीलिए हम आए सारे के सारे कि हमें FIR मिले। हमारा बच्चे को गए हुए 3-4 दिन हो गए, अभी तक FIR नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। हमें क्यों FIR देने में ये लोग इतनी देरी कर? पता नहीं, देखो अब पता करवा, आपके सामने पता करते हैं, फिर हम तो मांगने आए हैं FIR दे दो जी हमें, तो बस हम कोई लड़ाई के मूड में थोड़ी ना आए। ठीक, तो देखिए आप पीछे देखेंगे तो पूरा परिवार, उनका पूरी सोसाइटी के लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे इस वक्त सिर्फ FIR की मांग करने की, लोगों को जो है वो FIR दी जाए। वहीं पुलिस प्रशासन का दावा है कि CCTV फुटेज जो है पुलिस प्रशासन को मिल चुकी है, और अभी तक इन्हें CCTV फुटेज, किसी तरह की कोई CCTV फुटेज मैम कोई भी CCTV फुटेज अभी तक दी नहीं है उन्होंने, और कोई FIR का दर्ज का कोई बता नहीं रहे, कोई रीज़न दे ही नहीं रहे। 11 तारीख का वो इंसान पड़ा हुआ है, उनका कोई रीज़न नहीं है, कोई कुछ पता नहीं चल रहा। हमें कुछ कंफर्म तो करे, कुछ कंफर्म नहीं कर रहे। कोई FIR बता दिए कि CCTV फुटेज मिली, वो पूरी तरह से कंफर्म कर रहे कि CCTV फुटेज हमारे पास है, लेकिन हमें दिखाए तो अरे चाकू भी बरामद हो गया, और लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा रहे, वो कुछ भी नहीं दिखा रहे, ना चाकू दिखा रहे हैं, ना फुटेज दिखा रहे हैं, ना FIR दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहे। क्या लगता है सर क्यों इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं कि इसमें कंफर्म नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है मैम, हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है इनका। तो देखिए अभी जैसे कि आपने वीडियो में देखा था कि परिवार को जो है FIR के लिए यहाँ तक आना पड़ा था, अब पुलिस ने इन लोगों को आश्वासन दिया है। आंटी FIR मिल गई है? हाँ जी। कुछ आश्वासन दिया पुलिस वालों ने? क्या कुछ लग रहा है सर अभी जो अंदर आप मिल के आए हैं, जो एक मीटिंग हुई है उसके बाद कुछ एक्शन अब लिया जाएगा? अब देखते हैं मैम क्या होगा क्या नहीं होगा, एक्शन लिया तो जाएगा। एक्शन लिया हमें FIR नंबर और हमारे को कांस्टेबल का नाम पता लगा है इवन,
उससे पहले अभी जो क्लिप दी उससे पहले कुछ नहीं पता था हमें। और ये भी हम स्पेशली आज हम आए हैं 4th डे में, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हम जाके बताएं कि FI है या वो है। आज हम आए हैं तो इवन अब उन्होंने हमारे को हैंड ओवर करी है। ठीक है, अभी क्लिप भी दिखा रहे हैं आप लोगों को जो मेन कल्प्रिट। हाँ, ये कह रहे हैं कि क्लिप सिर्फ फैमिली मेम्बर्स दिखाएंगे, आप सब बाहर जाओ। हाँ, फैमिली मेम्बर कोई ऑब्वियसली। क्या लग रहा है आंटी, अब कुछ एक्शन लिया जाएगा, इंसाफ मिलेगा? बस मैम मुझे इंसाफ ही चाहिए। मेरे बच्चे बड़े शरीफ मैडम, मेरे बच्चे बड़े शरीफ। ठीक है। मेरे बच्चे कभी किसी से लड़े नहीं, कभी झगड़े नहीं। तो देखिए, ये जो है करण की मदर थी जिनकी आपने बात सुनी, जिन्होंने बताया कि आज जो है 4थे-5वें दिन ये लोग यहाँ पे आए हैं और अब जो है इन्हें FIR दी गई है। साथ ही साथ जो मेन क्लिप है वो दिखाई जा रही है। आप देखेंगे तो सभी परिवारजन जो है यहाँ पे मौजूद है, जिन्हें कुछ ना कुछ पुलिस प्रशासन ने, SHO जो है वो अंदर खुद मौजूद थे, हम लोग साथ इनके मौजूद थे। तो इन लोगों को जो है यही कुछ आश्वासन दिया गया है कि वीडियो क्लिप दिखाई गई है। साथ ही साथ जो भी मदद पुलिस प्रशासन ने बोला कि पूरी तरीके से वो इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। जो 3 मेन कल्प्रिट है जिनका नाम सामने आया है, जिन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, वो लोग जो है हिरासत में ले लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिवार आप देख सकते हैं कि माँ की हालत देखे और माँ की हालत देख के समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से 1 साल पहले जो है इनके पति की डेथ हो गई थी। वही 2 बेटे थे जिनमें से एक बेटा इस दुनिया से चला गया। अब ये पूरा मामला था, पुलिस प्रशासन ने जो भी इन्हें आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर 4 दिन के बाद FIR दी गई, अब कितने दिनों में जो है ये पूरी पुलिस प्रशासन इनकी मदद करेगी, साथ ही साथ इनको इंसाफ दिलवाने में कामयाब होगी। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।